Good morning dear student. Today we are discussing about algebraic addition. तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं algebraic addition क्या होता है। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे, जिससे कि हमें भविष्य में algebraic addition करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, algebraic addition हमारा चैप्टर है। ये देखिए एक छोटा सा स्लाइड बनाया हूँ, जिससे देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अब अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रा में हम जैसे कैसे हम जोड़ते हैं, तो आप लोगों को अलजेब्रिक एडिशन से पहले मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं आपको बताया हूँ। और लाइक और अनलाइक टर्म्स, अगर लाइक टर्म्स रहेंगे तो उनको ऐड करते हैं, और अगर अनलाइक टर्म्स रहते हैं तो उनको ज्यों कहते हो उनके साइन के साथ या उनके चिन्ह के साथ हम उसको वैसे का वैसे रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा है तो अनलाइक लाइक टर्म्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, अभी जो ये आप लोगों को एरो टाइप का बन के आ रहा है, जो कंप्यूटर की भाषा में हम इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो इस पॉइंटर जो है उसी के साथ साथ मैं समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ जल्दी समझ में आएगी। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये पूरी की पूरी एक वीडियो है। वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगा कि दोबारा एक बार रिवीजन कर दें, जिससे कि आपको आगे जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, वो ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स आर इंडिविजुअल पार्ट सेपरेटेड बाय एडिशन प्लस और सबट्रैक्शन माइनस साइन। These are categorized based on their variable parts and exponents। वेरिएबल पार्ट्स मतलब जैसे x y z जो होता है, अगर किसी जगह पे आता है तो उसको वेरिएबल पार्ट्स बोलते हैं। वेरिएबल पार्ट्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी चैप्टर पिछले वाली वीडियो में है। इसको आप जाके एक बार दो बार समझिए, बढ़िया समझ में आएगा। वेरिएबल पार्ट्स का मीन्स मतलब ये बताए थे कि जो नंबर से जो क्वांटिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब हमें पता नहीं है कि जैसे x का किसी इक्वेशन या किसी सवाल में वैल्यू 3 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी का 4 आएगा। और कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर 3 का मतलब 3 होता है। अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ कि 3 मैंगो लेके आओ, तो 3 मैंगो ही लेके आएगा। लेकिन मैं किसी से नहीं, सॉरी, मैं 3 या 4 लोगों से बोलूँ कि 3 मैंगो लेके आओ, तो तीनों चारों लोग 3 मैंगो ही लेके आएंगे। लेकिन मैं अगर 3-4 बंदों से ये बोल दूँ कि x मैंगो लेके आइए, मैं बोले जाइए जल्दी फटाक से आप लेके आइए, तो कोई 2 लाएगा, कोई 3 लाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसे चलाएगा। तो उसी चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब लाइक टर्म्स का डिफिनीशन है, लाइक टर्म्स शेयर द सेम वेरिएबल्स रेज ऑन द सेम पावर। मतलब वेरिएबल जो होगा सेम होगा और सेम पावर, मतलब उसकी जो घात होती है, घात बोलते हैं 1 घात 2 घात 3 घात जो बोलते हैं ना, यार स्क्वायर बोलते हैं 2 घात को, क्यूब बोलते हैं 3 घात को। और ऑल देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कैन डिफर। जो नंबर्स होता है 2 3 4 5 वो डिफर हो सकता है। कैसे है देखिए, समझ में आ रहा है। जैसे 2y 3y 8y, इसमें क्या है 2 3 और 8 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, चाहे कोफिशिएंट जो बताया था मैंने। तो 2 3 और 8 ये क्या है, डिफर्स है। लेकिन अगर इनको हमें ऐड करना होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। जैसे 2y है, 3y है और 8y है। इनका जो y जो है क्या है, वेरिएबल्स है। इसकी घात क्या है, यहाँ पे जब कोई भी घात नहीं तो 1 बोला जाता है। तो 1 इस पे भी है, 1 इस पे भी, 1 इसमें सेम इसको ऐड कर सकते। जैसे इसमें है xy है, xy है, xy है, ये सेम वेरिएबल है। और इनकी जो घातें हैं, x पे भी 1 घात है, y पे भी 1 घात है, x पे भी 1 घात है, y पे 1 घात है। लेकिन इसके जो कोफिशिएंट हो क्या है, डिफर है। इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 8x² और 6x², इसमें क्या है, वेरिएबल x है, उसकी जो पावर है वो भी सेम है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट और सेम, या तो सेम वेरिएबल ही रहेगा तो उसकी जो पावर रहेगी वो चेंज रहेगी। ठीक है, इस चैप्टर कॉलेज ख़त्म कर चुका है, तो आगे चलते हैं। इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे 3y 2x + 4z, इसको हम ऐड कर नहीं सकते। इसको क्यों ऐड नहीं कर सकते, इसको ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैंने कैसे समझाया था आप लोगों को, मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा।
समझने की कोशिश करिए, बहुत टफ चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को ये बोला कि वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड। जैसे हम 3 है, 3 उसके बाद कोई बोल दे मैंगो, ये बताओ 3 मैंगो प्लस बोल दें 4 बनाना। तो अब बताओ 3 मैंगो हो गया 4 बनाना, क्या इसको ईट करके हम लिख सकते हैं क्या कि जैसे 3 हो गया 4 हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या कि 7 मैंगो? नहीं, मैंगो मैंगो ही रहेंगे, बनाना बनाना रहेंगे। इसका मतलब हम इनको ईट करके नहीं लिख सकते, मतलब ये जो है क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये चीज़ हम नहीं कर सकते, गलत है। क्या होगा, सेम टू सेम होगा। कोई भी पूछेगा तो हम यही बोलेंगे कि 3 मैंगो है प्लस 4 बनाना है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो लाइक टर्म्स ही ऐड किए जाते हैं। अब इसको आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे वाले चैप्टर हम चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडिशन कैसे। अब हम लोग अलजेब्रिक एडिशन कैसे हल करते हैं, इस चीज़ को हम समझाएंगे। जैसे हम शुरू में क्लास 1, 2 या नर्सरी LKG जिसमें भी बोले कोई कहीं लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें जब भी इक्वेशन हल करने मतलब जो भी हल करने के लिए लिखा जाता है तो ऐसे दिया जाता है शुरू में। जब भी कैसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। सॉरी लाइन टेढ़ी बन रही है, ठीक है। क्या किया जाता है, हमें बोला जाता है कि ठीक है ये सवाल है, इनको हल करो। पहले लिख दिया जाता है एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन कहते किस लिखता है एडिशन, और यहाँ लिख जाएगा एडिशन, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया जाएगा एड, ADD एड। समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एड। अब इसको बोला जाता है सबको ऐड करिए। तो यहाँ भी सेम वही एडिशन है, ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक एडिशन अर्थमेटिक एडिशन में डिफ़र होता है। डिफर्स भी ये है कि इसमें एक्चुअली क्या है, हमें जो वेरिएबल होते हैं वो पता नहीं होते, वेरिएबल हम जड़ते हैं। जबकि नंबर में क्या होता है, शुरू में जब हमें पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि 8 और 4 को क्या करिए, ऐड करिए। क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है प्लस 8 और 4 को ऐड करिए। तो हम क्या बोलते हैं 8 + 4 ऐड करके बोलते हैं कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, हमने समझा सेम इसी प्रकार से। लेकिन अब जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तब किया जाता है, कोई भी सवाल दे देता है ऐसे 1, अब बोल देता है 184 + 194, अब बोला जाता है इसको सॉल्व करके आप बताइए। तो फिर इसको आप सॉल्व करके बताते हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम जब ऐसे ही सिखाते हैं तो हम जब इसी प्रकार जो ठीक है हम इन सवालों को पहले बताएंगे, और इनको बताने के बाद धीरे धीरे हम बताएंगे ये कैसे सवाल हमारे सॉल्व होंगे। और जब इनको सॉल्व करना बताएंगे तो वो आपको ईज़िली समझ में आएगा। हमने क्या बोला, सबसे पहले यही है कि जब भी हम सवाल हल करेंगे तो हमारा रूल क्या है, वही कि हम जब भी ईट करेंगे तो कौन से चीज़ करेंगे, तो हम कभी भी जब ईट करते हैं तो लाइक टर्म्स को ईट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले टच की देखिए 4x, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है 6x। तो 4x और 6x हमें इस जो कोफिशिएंट है 4 चाहे 6 है इससे ज़्यादा नहीं है, डिफ़र हो सकता है। लेकिन जो वेरिएबल है जैसे x है, यहाँ भी x है, ये क्या है सेम वेरिएबल है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। इस पर जो पावर है चाहे जो एक्सपोनेंस है कितना है 1 है। जब जहाँ किसी भी जैसे 4 पे भी कोई भी घात नहीं है तो क्या होती है 1 होती है। तो ये x पे भी कोई घात नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी x घात तो 1 है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो जो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम x जैसे खाली x रहेगा तो उसको क्या मानेंगे 1x पहले बता चुके, तो उसको ऐड करते हैं हम। अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पहले साइन देखते हैं, यहाँ ऐसा नहीं कि बोल दिया कि 8 तो हम पर से सबको ऐड कर देंगे, नहीं, जिस साइन के साथ जो है वही करेंगे। तो यहाँ पे भी ये भी आपको अर्थमेटिक में भी मैं बता चुका हूँ, जो हमारा बोलते हैं जिसको अंकगणित, जिसमें भी बता चुका हूँ किसको ऐड करते हैं किसको घटाते हैं, पूरा साइन के साथ वो चैप्टर था, मैं उसमें समझाया था बढ़िया से। जब उस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सा साइन है 4 के सामने जब कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं हम लोग, प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिखते नहीं है, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस है। तो प्लस प्लस क्या जाता है ऐड किया जाता है, साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा। तो हम प्लस लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले हमें साइन ही रखना चाहिए। अब 4x और 6x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हम x लिख देंगे। ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते हैं क्या x
एक्स का स्क्वायर, चाहे एक्स पे 2 घात बोलते हैं जो भी। तो जैसे बच्चों यहाँ 4 है और यहाँ दूसरा 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 हम 8 कर देते हैं, तो 8 लिख देते हैं। अब ऐसा तो नहीं करते हैं इस पे भी 1 घात है, इस पे भी 1 घात है तो 2 घात कर दें, या तो ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं कि चलो इसको हम नहीं जोड़ते हैं, 4 पे 1 घात है और ये 4 पे 1 घात है तो इसको जोड़ दें तो घात को जोड़ लेंगे, 4 पे 2 घात करते हैं। नहीं, 4 पे 2 घात का कोई और मतलब हो गया, 4 पे 2 घात का मतलब हो गया 4 गुणे 4, 4 मल्टीप्लाई 4, इसका मान कितना हो जाएगा 16। अब बताओ 4 को आप जोड़ोगे और एक बार फिर 4 को जोड़ोगे 16 आएगा, नहीं 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सेम चीज़ जैसे अलजेब्रा हो या तो हमारा अर्थमेटिक्स हो, सब में सेम रूल लगता है। हम घात कभी भी ऐड करते समय ऐड नहीं करते, तो जो घात रहेगी वही रहेगी, चाहे जो पावर रहेगी वो वही रहेगी। यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे नंबर पे जो लाइन है उसमें आते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या कहता है, घटाया जाता है, सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साइन क्या रखा जाता है, जो बड़ा होगा। अब बताइए 5 बड़ा है या 8, तो 8 बड़ा है, 8 के सामने किसका साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक है, अब 8 में से 5 घटेगा, ये नहीं कि ऊपर से नीचे कहीं से हम घटा सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे से कहीं भी हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा होगा उसी में से छोटा घटेगा। ये ऑलरेडी अर्थमेटिक में भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम इसमें से इसी को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3। साइन क्या होगा, जो बड़ा वाला भले ही हमने रख दिया था, साइन ही पहले रखेंगे, उसके बाद 3 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर वही माइनस प्लस। अब यहाँ सीधे अलजेब्रा का पोर्शन सवाल में तो लगा रहा है, लेकिन ये सीधे अर्थमेटिक है। प्लस में क्या होता है, घटता है। साइन किसका था, बड़ा, बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है, तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे प्लस रखेंगे, क्यों कि यहाँ हम प्लस और माइनस के रूप में हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। शुरू में नहीं छोड़ सकते, लेकिन बीच में हम जो साइन है वो नहीं छोड़ सकते, जो साइन है हम वही रखेंगे। अब 6, अब 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। सवाल समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ -14x है, यहाँ -6, इसका मतलब ये नहीं कि पहले माइनस अगर घटाना है, नहीं, माइनस माइनस किया जाता है बच्चों, जोड़ा जाता है। साइन क्या रखते हैं, अब माइनस है तो हमारा माइनस ही रहेगा, सेम साइन बताए थे। अब 14 + 6 जोड़ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, उसके बाद क्या हो जाएगा x। अब इसमें ऐसा नहीं कि कैरी जोड़ लेते, नहीं, जिसमें जो रहता है उसी में कैरी आ सकता है। जैसे 14 और 6 इसको जोड़ेंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 की 0 कैरी 1, और इसमें कैरी जुड़ जाएगी। लेकिन अगले वाले में कैरी नहीं, ऐसा नहीं कि x वाले का जो है y वाले में चला जाएगा, अब बिना नंबर नहीं, जो जिसका है उसी में, मतलब x वाले का पूरा नंबर जितना भी कैलकुलेशन करने में 1000 हो जाए, 100 हो जाए, इसी में रहेगा। अब दूसरा माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या कहते हैं, 8 करते हैं, साइन क्या रहता है, माइनस का, तो माइनस ही रहेगा, सेम रहेगा। और 30 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 वाई। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम घात ऐड नहीं कर रहे हैं। आप लोग सवाल में क्या करते हैं, घात ही ऐड करने लगते हैं। बढ़िया से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, 2 बार समझिएगा, नहीं समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या है, माइनस, ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस, माइनस माइनस फिर क्या कहता है, फिर 8 किया जाता है, साइन क्या रहता है, माइनस। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34। समझे बच्चों, ये भी 8 था, इसमें सारे के सारे 8 कर दिए क्योंकि सेम साइन था। और इसमें क्या था, इसमें हमने यहाँ 8 किया और यहाँ पे 5y और -8y। पहले सवाल में देखिए इसमें क्या कर दिया हमने, सब स्ट्रेच कर दिया, घटा दिया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ 8 लिख दिया तो हम जोड़ेंगे, नहीं, जो साइन है हम वही काम करेंगे, जो आपको हम लोगों ने पहले दूसरे वीडियो में हमने जो समझाया था। अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल देखिए, 6x² -20y -10z। अब ये जो तीसरा सवाल देखो, नहीं समझ तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पहले कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ के नीचे माइनस, माइनस प्लस क्या कहता है, घटाया जाता है। चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, नहीं, चिन्ह किसका रहेगा बच्चों, सॉरी, जो नंबर बड़ा होगा। तो 6x² -6x², दोनों को दोनों क्या है, इक्वल है। अगर आपको यहीं काटने का मन है तो यहाँ काट सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे क्या है, हम लोग जैसे 2-3 अंक का जोड़ घटाना मिलता है अर्थमेटिक में, 3, 4, 5, जैसे जोड़ना हो 6, 8, 9। अब इसको कोई ऐड करने के लिए बोल दे बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
हम इधर से ईट करना शुरू करते हैं। किधर से? जो वंस प्लेस पे वैल्यू होती है, मतलब जो इकाई बोलते हैं हिंदी में, तो वंस प्लेस वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, और इसको ईट करके कैरी इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड करते भी नहीं हैं, इसलिए हम इसमें या तो हम इधर से पहले जोड़ें या तो हम इधर से जोड़ें, दोनों तरफ सब जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम इधर से जोड़ें कि इधर से जोड़ें, ठीक है। लेकिन हम जो ये नंबर होता है अर्थमेटिक होता है, इसमें है कि पहले हम इकाई जोड़ेंगे उसके बाद ही दहाई जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर है तो इसमें जैसे 20 है और 10 है, तो इसमें जब हम जोड़ेंगे तो क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब अर्थमेटिक टाइप का हो गया। तो इसको जोड़ते हैं तो यही रूल लगता है, इसमें पहले हम वंस वैल्यू वाला जोड़ेंगे, फिर टेंस वाला, हंड्रेड्स वाला, ज़्यादा है तो, लेकिन कम है तो बस हम ऐसे अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 और 10 ऐड करना हो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं। अब ये दोनों काट भी सकते हैं, या तो काटने के बाद तो सीधा आप लिख दीजिए कितना आएगा ये 0x, तो 0x का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। उसके बाद माइनस में क्या होता है, 8 किया जाता है, तो ये माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा 20y और -10, तो क्या हो जाएगा बच्चों 30y हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा 10z, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, तो 10 कितना हो जाएगा 20z हो जाएगा। सवाल आप लोगों को बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा हम रुकते हैं, क्लीन करने के बाद आप लोगों को बताते हैं। चलो बच्चों, अब थोड़ा जो सवाल लगाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैं पेंसिल से लिखूंगा, थोड़ा आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन नंबर जो भी होगा मैं लिखूंगा, अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपको कोई बोल दिया 8 करना है, कितना 3x - 4y + 6, दूसरी लाइन में दिया जाएगा 6x + 7y - 9। उसके बाद बोल दिया जाएगा इसको 8 करिए। 8 करने के लिए बोल दिया जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें सबको 8 कर देना, नहीं, जो साइन है उसके साथ काम करेंगे, और जिसमें ऊपर से नीचे, नीचे से किसी में से कोई घटा जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ सामने कोई साइन नहीं है तो क्या है बच्चों, प्लस है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। हम इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। मैं लगा दे रहा हूँ, इसलिए आप लिखिए मत करिए, मैं आपको समझाने के लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लस प्लस 8 किया जाता है तो 3x 4 और 6x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इसको 8 करना, जो कोफिशिएंट है 3 और 6 को। उसके बाद प्लस माइनस क्या कहता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। साइन किसका रखते हैं, बड़े वाला रखते हैं। 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस रखते जाएंगे। 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़, प्लस माइनस क्या कहता है, घटाया जाता है। साइन किसका कहते हैं, बड़े वाला, बड़ा कौन सा है, माइनस है, ठीक है। ये लाइन की लाइन मत खींचिए आप, मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये नॉर्मल आपको लगा दिया। अब कॉपी में जितना प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई कमी मत रखिए। अपने से सवाल कितना हो लिखिए, प्रैक्टिस करिए, उसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए। मैं सारा क्वेश्चन जांच करके आपको बताऊँगा आपने कहाँ गलती किया है, ठीक है। ओके, अब दूसरे एक आध दो सवाल बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब चैप्टर एडिशन है तो एडिशन को हम बढ़िया से समझ लें, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल नंबर भी देखते हैं। उसके बाद इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 4x, ठीक है, - 3y। कोई लोग क्या करते हैं, पहले इधर x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं, बोलेंगे इसको ऐड करो। जैसे लिख दिया कि -3y + 6x, बोल देगा हल करो। सोचेगा देखते हैं हल कर पाते हैं कि नहीं हल कर पाते हैं। कुछ नहीं बच्चों, आप जो सेम है इनको साथ करिए, इनको साथ करिए, या तो नहीं हो तो एक बार वापस इसको इंटरचेंज करके लिख लीजिए अगले अलग से सवाल, या यहीं पे है तो हम क्या करेंगे, कभी भी सजातीय पद एक साथ किए जाते हैं, ये एक साथ करो, और फिर क्या करो, ये जो है ये दोनों एक साथ, ऐसा नहीं तीर मार नहीं, आप सीधे अपना मन देख कर लीजिए, ये भी प्लस है, ये प्लस, जिसको पहले आगे पीछे लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4x और 6x, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा
10x, और ये -3y और -3y, माइनस क्या होता है प्लस, साइन क्या रखा था माइनस, तो क्या हो जाएगा 6y। लीजिए लग गया। ऐसा नहीं कि इधर उधर दे दिया तो हमें देख के लगाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कोई आपसे तीसरे टाइप का सवाल भी दे सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सवाल किसी टाइप का बना के दे देगा आपको पसंद है। जैसे बोल देगा 4x² माइनस 3y, फिर नीचे क्या कर देगा, यहाँ पे लिख देगा 4x प्लस 4y। अब इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम देखते हैं सजाती है। अब ये सजाती है दोनों नहीं, क्यों, ये x पे 2 पावर है, चाहे स्क्वायर है, और यहाँ पे कितनी घात है 1 घात है। बना रहा हूँ, बनाने की नहीं, समझने की जरूरत है। अब ये दोनों क्या हैं अनलाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक टर्म्स मतलब जिनको ऐड नहीं किया जा सकता, सेम टू सेम ऐसे रख देंगे। क्या लिख देंगे इसको 4x², यहाँ भी साइन क्या है प्लस है, तो प्लस 4x हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, अगर इसमें लाइक है तो ऐड करिए, नहीं है तो सेम कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा घटेगा, साइन क्या रहेगा बड़े वाला, बड़ा क्या है 4 बड़ा है, इसलिए 4 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस रख देंगे। 4y में से 3y घटेगा, कितना हो जाएगा 1y, तो हम 1y नहीं लिखते हैं, सीधे y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं। अब मान लीजिए आपसे मान लो 4 सवाल, इस टाइप का भी क्वेश्चन कोई आपको दे सकता है, बोल देगा कि x प्लस x कितना होगा। समझने की कोशिश करिए, x प्लस x सेम वही सवाल है, अब एक लाइन में दे दिया, प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे कितना है, जब खाली x है तो 1 ही है ना, जैसे यहाँ लिख देंगे 4, ये 4 कितना है 1 4 ही है, ठीक है। तो ये 1x, ये 1x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 नंबर का सवाल हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर सेम चीज़ नहीं है तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो गया प्लस 4y हो गया। कोई बोले इसको ऐड करके बताइए, मैक्सिमम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर देते हैं गांव में, चाहे कहीं भी कि आप जानते हो कि नहीं, आप लोगों से पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेंगे, लीजिए नीचे दिखाता हूँ, x प्लस वाई सॉल्व करके बताइए कितना होगा। अब बच्चे क्या बोलते हैं, कोई बोलता है xy होगा, कोई बोलता है x का स्क्वायर, चाहे 2xy होगा। कुछ नहीं बच्चों, ये भी क्या है ऑनलाइन टर्म्स है, दोनों को दोनों क्या है ऑनलाइन टर्म्स होते हैं, इनको क्या ऐड किया जा सकता है नहीं, ज्यों के त्यों रख देते हैं, तो बस क्या आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। ये देखो जो हम 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे, इसमें समझिए 3x प्लस 4y, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, ये जो अनलाइक टर्म्स हो गए, अनलाइक टर्म्स सेट नहीं किए ऐसे तो वैसे का वैसे रख देते हैं, तो 3x प्लस 4y। ये तो हमने सीखने के लिए बताया, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा हम मिटाने के बाद थोड़ा और समझाते हैं कुछ। चलो बच्चों, हमने मिटा लिया। अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है बच्चों, जब हम थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन एडिशन करने लगते हैं, उसके बाद हमें जो टीचर है वो एक लाइन में सवाल लगाने के लिए देने लगता है। तो हम अब एक लाइन में सीखेंगे कैसे सवाल लगते हैं। मान लीजिए जैसे हमें लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और सवाल दे दिया गया 3x प्लस 4y प्लस 8। अब इसमें क्या करने जोड़ने के लिए बोल देता है कुछ ऐड करिए, या तो एक ही लाइन में सवाल दे दिया प्लस 4x माइनस 3y माइनस 12। अब इसको बोलेगा इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो सजाती हैं उनको एक जगह लिख लेना है, नहीं लिखना है तो आप करते जा रहे हैं, तो बस ये याद रखिए कि हम सवाल को यहाँ तक कर लिए हैं। मानो इसको हमें सवाल को सॉल्व करना है, तो पहले आसान तरीका समझने क्या है, जो एक टाइप के हैं एक ही सजाती हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, जिससे उसको जोड़ने घटाने में चाहे जो भी करना है तो उसे क्या करेंगे हम इजीली घटा जोड़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा ये आ गया इसलिए इसको मिटाना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको क्या करते हैं हम अब आगे इसमें हम सवाल हल करते हैं। तब यहाँ लिखेंगे 3x, जो जिसका साइन भी लेते हैं, ये 4 देखिए प्लस 4x है, तो एक जाति वाले को मतलब लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लेंगे, ये भी हो गया। अब क्या बचा 4y और यहाँ क्या माइनस 3y, एक साथ लिख लीजिए, तो प्लस 4y माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद क्या बचा ये प्लस 8 माइनस 12। अब हल कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा।
इन दोनों को क्या करना है, देखिए प्लस प्लस क्या होता है, ईड हो जाता है, ये भी प्लस है, 3x भी प्लस है और फिर 4x है, इसको प्लस कर लेंगे तो साइन प्लस ही रहेगा, तो 7x हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या होता है, सबस्ट्रैक्ट होता है। साइन किसका बड़ा, बड़ा कौन सा बड़ा है, 4y बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब 4y में से 3y घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1y, तो 1y नहीं लिखते, सीधे क्या लिखते हैं हम, y लिखते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा। फिर उसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है, सबस्ट्रैक्ट हो गया, साइन क्या होगा, बड़े वाला, बड़ा कौन सा है, 12, 12 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, और 12 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद सवाल क्यों नहीं लगा सकते, मतलब इसके बाद ये सॉल्व हो गया, अब क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि ये भी दूसरी, मतलब ये सब के सब अब ऑनलाइन टर्म्स आपके हो गए। जैसे ये x है, ये y है, दोनों का दोनों क्या है, जो वेरिएबल हैं वो सेम नहीं है, क्या है, डिफरेंट है, ये x है और ये y है। पावर सेम है, पावर सेम खाली नहीं, हमें वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या होगा, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, चाहे एडिशन और सबट्रैक्शन अंतर है, क्योंकि इसमें भी आप सवाल में देखिए कि हम सेम सवाल में ऐड भी कर रहे हैं और सबट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।